गरीब ऑटो ड्राइवर और जादुई गांव। भीड़भाड़ वाले शहर सूर्यनगर में, जहां ऊंची इमारतें आसमान को छूती थीं और शोर भरी सड़कें कभी सोती नहीं थीं, वहां एक गरीब ऑटो रिक्शा चालक रहता था जिसका नाम रवि था। रवि सिर्फ 25 साल का था, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत थका दिया था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रवि गीले कपड़े से अपने पुराने हरे ऑटो को साफ करता था। इंजन अजीब आवाज करता था, सीटें फटी हुई थीं और हेडलाइट्स कमजोर थीं, फिर भी रवि उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह मानता था। रवि एक गंदी नाली के पास टीन की छत वाले छोटे से कमरे में रहता था। बरसात में पानी टपकता था और गर्मी में कमरा आग जैसा गर्म हो जाता था। उसकी माँ बीमार और कमजोर थी और उसकी छोटी बहन मीना सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। परिवार में कमाने वाला सिर्फ रवि ही था। गरीब होने के बावजूद रवि का दिल सोने जैसा था। जब कोई बूढ़ा सड़क पार करने में मदद चाहता, रवि ऑटो रोक देता। जब स्कूल के बच्चों के पास पैसे नहीं होते तो वो उन्हें मुफ्त में छोड़ देता। जब भूखे सड़क के कुत्ते उसके पास आते तो वो अपना खाना उनके साथ बांट देता। कई लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम हमेशा गरीब ही रहोगे क्योंकि तुम ज्यादा मदद करते हो। लेकिन रवि मुस्कराकर जवाब देता, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन इंसानियत हमेशा रहती है। अजीब सवारी। एक ठंडी सर्दी की रात, लंबा दिन काम करने के बाद रवि घर लौट रहा था। वो बहुत थका और भूखा था। तभी एक सुनसान सड़क के पास उसने एक सफेद बालों वाला और चमकती आंखों वाला बूढ़ा आदमी अकेला खड़ा देखा। बूढ़े ने हाथ उठाकर धीरे से कहा, बेटा, क्या तुम मुझे जंगल वाली सड़क तक छोड़ दोगे? कोई गाड़ी नहीं रुक रही है। रवि ने अंधेरी सड़क की तरफ देखा। लोग कहते थे कि वो रास्ता खतरनाक है। फिर भी रवि ने सिर हिलाया। बैठिए बाबा, मैं आपको छोड़ देता हूं। रास्ते में बूढ़े ने पूछा, तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी मुस्कुराते क्यों हो? रवि ने जवाब दिया, क्योंकि मेरा परिवार मुझ पर निर्भर है और क्योंकि उदासी से पेट नहीं भरता। बूढ़ा रहस्यमय तरीके से मुस्कराया। जब वे जंगल वाली सड़क पर पहुंचे, बूढ़े ने कुछ अजीब किया। उसने अपनी उंगली से रवि के ऑटो को छुआ। ऑटो एक पल के लिए चमक उठा। बूढ़े ने कहा, तुम्हारी अच्छाई बहुत खास है। एक दिन ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। जब तुम पूरी तरह खो जाओ तो अपने सपनों में सुनहरी सड़क का पीछा करना। इससे पहले कि रवि कुछ पूछ पाता, बूढ़ा धुएं की तरह गायब हो गया। रवि हैरान होकर वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा शायद वो सपना देख रहा था। सुनहरा सपना। उस रात रवि ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक सुनहरी सड़क सूरज की रोशनी की तरह चमक रही है जो पहाड़ों की तरफ जा रही है। उसने एक छुपा हुआ गांव देखा जहां तैरते लालटेन, चमकते पेड़ और नीला साफ पानी था। सपने में एक आवाज आई, अमृतपुर नाम के जादुई गांव में आओ। तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। रवि पसीने में भीगा हुआ जाग उठा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। कई दिनों तक वही सपना बार बार आता रहा। आखिरकार रवि ने फैसला किया, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, मुझे इस निशान का पीछा करना चाहिए। उसने अपनी माँ और बहन को बताया कि वो बेहतर काम की तलाश में थोड़े दिनों की यात्रा पर जा रहा है। कम पैसों और बड़ी उम्मीद के साथ रवि निकल पड़ा। अमृतपुर का जादुई गांव। 2 दिन की यात्रा के बाद रवि गहरे पहाड़ों में पहुंचा। अचानक उसने अपने सपने वाली वही सुनहरी सड़क देखी। उसने उसका पीछा किया। कुछ ही देर में वो एक खूबसूरत छुपे हुए गांव में पहुंच गया, अमृतपुर। वह गांव सच में जादुई था। पेड़ ऐसे फल देते थे जो बीमारी ठीक कर देते थे। नदियां चांदी की तरह चमकती थीं। घर क्रिस्टल पत्थरों से बने थे। लोग सादा कपड़े पहनते थे, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी। गांव की मुखिया, एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला माता तारा, ने रवि का स्वागत किया। उन्होंने कहा, तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। उन्होंने रवि को एक रहस्य बताया। बहुत समय पहले अमृतपुर ने एक पवित्र ऑटो इंजन पत्थर बनाया था जो सिर्फ ईमानदार मेहनतकश लोगों को सफलता देता है। लेकिन वह केवल उन्हीं के लिए काम करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। माता तारा ने रवि को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, इसे अपने ऑटो के इंजन में लगाओ, लेकिन याद रखना, लालच इसकी ताकत खत्म कर देगा। चमत्कार की शुरुआत। रवि सूर्यनगर लौट आया और उसने पत्थर को अपने ऑटो के इंजन में लगा दिया। अगली सुबह से ही चमत्कार होने लगे। ऑटो कभी खराब नहीं हुआ। पेट्रोल बहुत कम खर्च होने लगा। सवारी अपने आप रवि का ऑटो चुनने लगी। अमीर लोग, व्यापारी, पर्यटक सब रवि के ऑटो में बैठने लगे। लेकिन रवि नहीं बदला। वो अब भी गरीबों की मदद करता था। अब भी अस्पताल जाने वालों को मुफ्त छोड़ता था। अब भी बड़ों की इज्जत करता था। धीरे धीरे रवि पहले से बहुत ज्यादा कमाने लगा। उसने अपना घर ठीक करवाया, माँ की दवाइयाँ खरीदीं, बहन को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। फिर भी रवि घमंडी नहीं बना। लालची बिजनेसमैन की चाल।
एक दिन एक अमीर व्यापारी मिस्टर करण मल्होत्रा ने रवि की तरक्की देखी। उसने चुपचाप रवि का पीछा किया। रात में उसने रवि के इंजन से निकलती रोशनी देखी। करण ने पत्थर चुराने की योजना बनाई। एक रात उसने चोरों को भेजा, लेकिन जैसे ही उन्होंने इंजन छुआ वे बेहोश होकर गिर पड़े। पत्थर ने खुद की रक्षा की। गुस्से और लालच में करण खुद आया। इस बार पत्थर काला हो गया और उसने करण का हाथ हल्का सा जला दिया, इतना कि उसे सबक मिल जाए। एक आवाज गूंजी, जादू दया की सेवा करता है, लालच की नहीं। डर के मारे करण भाग गया। रवि की सबसे बड़ी परीक्षा। एक बरसाती शाम रवि ने सड़क किनारे एक बुरी तरह घायल गरीब आदमी को देखा। लोग उसे अनदेखा कर रहे थे। रवि तुरंत रुका और उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन जरूरी है। रवि ने अपनी सारी जमा पूंजी उस आदमी की जान बचाने में लगा दी। उस रात रवि रोया, मैंने सब दे दिया, अब फिर से गरीब हो गया। तभी उसका ऑटो तेज रोशनी से चमक उठा। पत्थर पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। अगली सुबह कुछ अविश्वसनीय हुआ। विदेशी निवेशकों का एक समूह शहर में आया। उनकी गाड़ी खराब हो गई। रवि ने ईमानदारी से मदद की और ज्यादा पैसे लेने से मना कर दिया। रवि की ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्होंने उसे ट्रांसपोर्ट बिजनेस पार्टनरशिप दी। 2 साल में रवि के पास थे 50 ऑटो रिक्शा, 20 टैक्सी, एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी। वो सूर्यनगर के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। अमृतपुर की वापसी। रवि जादुई गांव को नहीं भूला। वो माता तारा को धन्यवाद देने अमृतपुर गया। माता तारा मुस्कराईं और बोली, असली जादू पत्थर नहीं था बेटा, असली जादू तुम्हारा दिल था। उन्होंने पत्थर वापस ले लिया। हैरानी की बात यह थी कि रवि की सफलता रुकी नहीं, क्योंकि अब उसके पास अनुभव, इज्जत और दुआएं थीं। लोगों का हीरो रवि। रवि ने बनाए गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल, जरूरतमंदों के लिए अस्पताल, बेघर लोगों के लिए आश्रय गृह, फ्री खाना केंद्र। उसने हजारों लोगों को नौकरी दी। वो कभी अपना पहला ऑटो नहीं भूला। अमीर बनने के बाद भी महीने में एक बार रवि खुद अपना पुराना ऑटो चलाता था, ताकि उसे अपनी जड़ें याद रहें। कहानी की सीख, दया ही असली दौलत है। दूसरों की मदद छुपा हुआ वरदान लाती है। जादू होता है, लेकिन सिर्फ अच्छे दिलों के लिए। सच्ची सफलता दूसरों को खुश करने में है।